नर 8 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 8 माँ कह एक कहानी कविता। विषय प्रवेश कि हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, अलग अलग धर्म हैं। उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। जीव दया को बहुत महत्व देते थे। जो गौतम बुद्ध थे वो जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ये कविता का सरल अर्थ है जो यशोधरा और राहुल के बीच में संवाद हो रहे हैं। आगे है प्रश्न उत्तर। पहला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है सुरभि शब्द का अर्थ होता है, तो सुरभि शब्द का अर्थ होता है सुगंध। माँ का एक कहानी काव्य शैली में है, तो संवाद है जो माँ और बेटे के बीच में संवाद होता है। कवि मैथिली शरण को उपाधि मिली थी, तो किसकी उपाधि मिली थी? राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी कवि मैथिली शरण को। आगे है पांचवा, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? तो सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की। आगे है सेकंड प्रश्न कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिया है दया, विद्ध, हट, चेटी, उपवन। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। सुन उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। आगे है तीसरा, ये सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिर तक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक रहा। तीसरा है, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना, तब वह न्यायालय में पहुंच गया। आगे है चौथा कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के वाक्य में लिखिए। तो पहला कि राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? तो राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया कि राहुल वो अपने माँ से एक कहानी सुनना चाहता था। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। राहुल को कहानी कैसी लगी? तो राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है। आगे है, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो माँ ने राहुल से इस बात पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, पक्षी किस दिशा में नीचे गिरा था? तो आखेटक के बाण से बिंध कर। जब वो पक्षी है वो घायल हो गया था तो उसके एक पंख पर बाण लगा था, तो इस दिशा में पक्षी हंस है वो नीचे गिरा था। दूसरा प्रश्न है कि घायल पक्षी को किसने उठाया और उठाने पर हंस को कैसा लगा? तो घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, यानी सिद्धार्थ ने। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। आगे है तीसरा प्रश्न कि आखेटक किस बात के लिए अड़ गए? तो आखेटक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है तो उसका शिकार उसे मिलना चाहिए, कि उस पर उसका अधिकार है, ऐसा आखेटक ने कहा। कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की
बूंदे चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। आगे है दूसरा। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई पक्षी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी मारने वाले से बड़ा होता है। आगे है चित्र है कि चित्र के आधार पर अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा कि माँ मुझको भी पौधा दे दे। काव्य पंक्तियां पूर्ण की। आगे है निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। काल लिखने हैं कि रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था तो भूतकाल हो गया। हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा तो मानूंगा यानी भविष्यकाल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ तो वर्तमान काल। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है तो वर्तमान काल। आगे है कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ तो इसका भविष्य काल करना है कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा। मेहुल मुंबई गया था तो वर्तमान काल करना है कि मेहुल मुंबई जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी तो भूतकाल करना है कि गीता ने आइसक्रीम खाई। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्य को फिर से लिखिए। वचन बदलना है। लड़की ने नई सलवार पहनी है तो लड़की की जगह लिखना है लड़कियों ने नई सलवार तो सलवारें पहनी है। अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई तो अध्यापक की जगह अध्यापकों ने, छात्र तो छात्रों को कहानी तो कहानियां सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री की जगह मंत्रियों से देश की समस्या तो समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविताएं छपी हैं वह बहुत मनोरंजक है। इसकी जगह इन पत्रिका तो पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वह तो वे बहुत मनोरंजक है। आगे है लू चलने के कारण लता सूख गई है तो लू चलने के कारण लता की जगह लताएं सूख गई है।